जय हिंद एंड हेलो गाइस, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल ज्ञानदेह होस्ट में। और इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन यानी कि HSSC CET ग्रुप डी आंसर की 2023 के बारे में, जो कि आपकी ऑफिशियली जारी कर दी है। ये आंसर की आपको कैसे चेक करनी है, कैसे मिलान करनी है, ये आपको इस वीडियो के अंदर बताया जाएगा। आप यहाँ पर आपकी जो OMR सीट है वो भी डाउनलोड कर पाएंगे, उसको डाउनलोड करने का भी तरीका बताया जाएगा। एंड अगर यहाँ पर जानकारी देने के बाद, दिखाने के बाद भी आप आपकी आंसर की या फिर OMR सीट डाउनलोड नहीं कर पा रहे और आपकी आंसर की मिलान नहीं कर पा रहे हैं, तो आप मेरे द्वारा भी अपनी आंसर की चेक या डाउनलोड करा सकते हैं। उसके लिए आपको कैसे, कहां पर अपनी जानकारी सेंड करनी है, ये आपको इस वीडियो के लास्ट में बताया जाएगा। पहले आप ये जान लीजिए कि कैसे आपको खुद से अपनी आंसर की चेक और फिर डाउनलोड एंड देन उसका मिलान करना है कि कौन से क्वेश्चन का आंसर आपने क्या दिया था और ऑफिशियल आंसर इस आंसर की के अकॉर्डिंग क्या है। तो वीडियो को बिना स्किप किए पूरा देखिएगा और अच्छे से जानकारी को समझ लीजिएगा। अब चलिए शुरू करते हैं गाइज। अभी जो आप वीडियो में देख सकते हैं हमारी ऑफिशियल साइट जॉब्स ज्ञान रूटीन है, इसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया है। जैसे ही आप लिंक ओपन करेंगे आपके सामने इस फॉर्म की जानकारी आएगी। ये सभी जानकारी चेक करने के बाद में आप यहां पर देखेंगे कि मैंने समय समय पर इस वैकेंसी के बारे में सभी अपडेट आपको दिए हैं और उसी को कंटिन्यू करते हुए ये जानकारी आपको यहां पर आंसर की के बारे में दी जा रही है। तो बेसिकली आप इंपोर्टेंट लिंक्स के सेक्शन में आकर के CET ग्रुप डी आंसर की एंड OMR लिंक ये आप ओपन करेंगे। इसको ओपन करने के बाद आपके सामने ये वाला इंटरफेस आ जाएगा। अब आप यहाँ पर जो आपका रजिस्ट्रेशन नंबर है या फिर जो आपका एप्लीकेशन नंबर है जो कि आपको आपके एडमिट कार्ड के अंदर मिल जाएगा, वो आप यहाँ पर डाल दीजिए। चाहे एप्लीकेशन नंबर चाहे रजिस्ट्रेशन नंबर, कोई भी प्रॉब्लम वाली बात दोनों में नहीं है। फिर जो डेट ऑफ बर्थ आपकी है वो डेट ऑफ बर्थ आप यहाँ पर सेलेक्ट कर लेंगे, ये सिक्योरिटी पिन डालेंगे और साइन इन कर लेंगे। जिन कैंडिडेट का सवाल है कि सर मैं अपना एप्लीकेशन नंबर या रजिस्ट्रेशन नंबर खो चुका हूँ, तो अपना एडमिट कार्ड ढूंढिए, उसी में आपको ये मिलेगा। यहाँ पर उसको फॉरगॉट करने का कोई ऑप्शन नहीं दिया है। तो बेसिकली जब आप साइन इन कर लेंगे तो आपके सामने यहाँ पर कुछ ऐसा इंटरफेस आएगा जैसा कि आप वीडियो में देख सकते हैं। पहले व्यू चैलेंज आंसर की, क्लिक टू व्यू चैलेंज आंसर की और नीचे व्यू OMR। तो अगर आप क्लिक टू व्यू OMR के ऊपर क्लिक करते तो आपको यहाँ पर देखने को मिलेगी कि वो आपकी OMR सीट क्या है, इसमें आपने कौन से क्वेश्चन का आंसर क्या दिया था, ये आप यहाँ से डाउनलोड कर लीजिएगा। आप इसको कैसे डाउनलोड करेंगे मैं आपको बता दूँ। अगर आप PC से इसको ओपन किया तो आप Ctrl+P दबाइएगा। Ctrl+P दबाने के बाद में आपके सामने आपका जो प्रिंट है वो जनरेट हो जाएगा। एंड अगर आप इसको मोबाइल से ओपन किए हो तो आप इसको यहाँ से स्क्रीनशॉट ले लीजिए, क्योंकि यहाँ पर कहीं पर कोई प्रिंट का अलग से ऑप्शन नहीं दिया है कि आप यहाँ से प्रिंट कर सकते हैं। इसलिए आपको प्रेफर कर रहा हूँ कि आप इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। या फिर अगर आपके पास OMR ऑलरेडी ये सीट अवेलेबल है, आप इसका एक पेज लेकर के आए थे, तो फिर अच्छी बात है, आपको ये डाउनलोड करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। बट आप यहाँ से समझ सकते हैं कि हाँ मेरी यही OMR सीट है। तो चलिए आपने इसको डाउनलोड कर लिया। आप डाउनलोड करने के बाद में आप यहाँ पर होम पेज पर आइए और होम पेज पर आने के बाद में यहाँ पर आपको क्लिक टू व्यू चैलेंज आंसर की, इसके ऊपर क्लिक करना है। अब इसके ऊपर क्लिक करने के बाद में यहाँ पर जो आपकी आंसर की है वो आ चुकी है। अब इसमें आपको कैसे चेक करना है कि मैंने कौन से क्वेश्चन का आंसर क्या दिया था और ऑफिशियल सही आंसर क्या है, तो चलिए मैं आपको समझाता हूँ। तो यहाँ पर गाइज जो आप वीडियो में देख पा रहे हैं वो आपकी आंसर सीट है जो कि आपने आंसर किए हैं। तो जैसे कि यहाँ पर क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, इसका जो क्वेश्चन ID है वो 001 है और कैंडिडेट ने यहाँ पर जो इसका आंसर दिया है वो दिया है, आप देख सकते हैं 1 2 3 4, यानी कि जो फोर्थ ऑप्शन है कैंडिडेट ने वो सिलेक्ट किया कि मेरे अकॉर्डिंग ये सही जवाब है। और ये जो आपकी आंसर की है इसमें आप यहाँ पर देखेंगे कि इसमें जो करेक्ट ऑप्शन है वो करेक्ट ऑप्शन फर्स्ट है, जिसका मतलब ये हो जाता है कि जो कैंडिडेट ने पहला आंसर दिया है वो गलत दिया है। यहाँ पर HSSC यानी कि हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन के अकॉर्डिंग पहले वाला ऑप्शन सही है इस आंसर सीट के अकॉर्डिंग। अब चलिए दूसरे सवाल पर आते हैं। जैसे कि यहाँ पर दूसरा सवाल है, इसकी ID है 002 और जो करेक्ट ऑप्शन है HSSC के अकॉर्डिंग वो यहाँ पर फोर्थ है। बट कैंडिडेट ने जो आंसर किया है वो आप देख लीजिए वो दूसरा किया है, इसका मतलब ये गलत आंसर है ये कैंडिडेट का। तो दोनों सवाल गलत हुए। अब तीसरे सवाल पर आते हैं। तो यहाँ पर तीसरे की ID है 003, सिंपली है, सीरियल वाइज यहाँ पर चल रहा है। इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो 2 है और जो कैंडिडेट ने यहाँ पर आंसर किया है वो पहले वाला किया है, तो ये भी गलत हुआ है। फिर सवाल नंबर 4 में कैंडिडेट ने जो आंसर किया है वो तीसरा किया है और आप यहाँ पर देखेंगे सवाल नंबर तीसरे का जो सही जवाब है वो दूसरा है HSSC के अकॉर्डिंग, तो ये भी गलत है। फिर सवाल नंबर 4 में यहाँ पर जो सही आंसर है HSSC
के अकॉर्डिंग वो 4th है। और यहाँ पर अगर हम कैंडिडेट का आंसर देखेंगे तो ये तीसरा है, तो ये भी गलत है। सवाल नंबर 4 में कैंडिडेट ने आंसर किया है पहले वाले ऑप्शन को, और यहाँ पर जो हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन की ऑफिशियल आंसर किया इसमें आप देख सकते हैं कि 4th ऑप्शन सही है, तो जिसका मतलब ये हो जाता है कि ये भी इनका गलत है। फिर यहाँ पर गाइज जो क्वेश्चन नंबर 6 है इसमें जो करेक्ट ऑप्शन है वो तीसरा है। और अगर हम आंसर की के ऊपर आते हैं तो आप देखेंगे कि छठे का जो आंसर किया है कैंडिडेट ने वो कौन सा किया है, तो यहाँ पर आंसर किया है पहले वाला, तो ये भी गलत हुआ है। फिर सवाल नंबर जो 7 आता है इसका जो सही जवाब है कैंडिडेट के अकॉर्डिंग वो आप देख सकते हैं आपके सामने ऑप्शन 4 है, यानी कि 1 2 3 4 ये सही जवाब है। और अगर हम आंसर की के ऊपर आते हैं तो 7 पर देखते हैं कि करेक्ट ऑप्शन इसमें भी 4 ही है, जिसका मतलब अब जाकर के इस कैंडिडेट का जो 7वां क्वेश्चन है ये सही है हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन के अकॉर्डिंग। फिर यहाँ पर जो सवाल नंबर 8 है इसका आंसर 1 है, और जो कैंडिडेट ने यहाँ पर इसका सही जवाब दिया है वो यहाँ पर पहला ही दिया, यानी इसका मतलब ये भी सही है। फिर सवाल नंबर 9 का जो सही जवाब दिया है कैंडिडेट ने वो फर्स्ट ऑप्शन दिया है। और अगर हम 9 पर यहाँ पर आते तो आप देख लीजिए कैंडिडेट ने जो सही जवाब है बेसिकली HSC के अकॉर्डिंग वो तीसरा है। 10वें का भी तीसरा सही जवाब है, और यहाँ पर कैंडिडेट ने जो आंसर किया वो पहले वाला किया है। मुझे लगता है कि जिस कैंडिडेट के मेरे पास आंसर किया इसने दबा करके तुक्का मारा है, और इसलिए यहाँ पर इतने सारे क्वेश्चन गलत निकल रहे हैं। या फिर आप जो आपने आंसर किए हैं वो आप बताइए, आप इस वीडियो को अगर देख रहे हैं कि आंसर की क्या मैं आपको सही एक्सप्लेन कर रहा हूँ, या फिर आपको लगता है कि पेपर उतना हार्ड नहीं था जितना कि इस कैंडिडेट ने आंसर दे करके उसको हार्ड शो किया है, तो ये आप कमेंट के माध्यम से बताइएगा। अभी तक आप समझ गए होंगे कि कैसे आपको अपनी आंसर की का मिलान करना है। मैंने यहाँ पर आपको पूरी जानकारी अच्छे से बताई है, समझाने की कोशिश की है। अब मान लीजिए आपको किसी क्वेश्चन पर डाउट है कि हाँ जो मैंने आंसर किया है वो सही है और जो आंसर की के अकॉर्डिंग आंसर है वो गलत है, और आपको किसी पर क्लेम करना है, तो आपको क्लेम कैसे करेंगे? तो जैसे कि यहाँ पर ये पहले वाला ऑप्शन ही है, एग्जाम्पल के लिए आपको बता रहा हूँ, इसमें करेक्ट ऑप्शन फर्स्ट है और जो कैंडिडेट ने आंसर किया है वो तीसरा किया है। तो कैंडिडेट को लगता है कि मेरा जो तीसरा आंसर है वो सही है, और जो SSC ने पहले वाला यहाँ पर सही दिया है ऑप्शन ये गलत दिया है। तो आप ऐसे में क्या करें, यहाँ पर है ऑप्शन ID क्लेम, यानी कि मैं यहाँ पर तीसरे को क्लेम कर रहा हूँ, मैंने इसको क्लेम कर दिया। अगर आपको किसी और क्वेश्चन पर भी क्लेम करना है तो वो भी आप यहाँ पर टिक कर दीजिए, और उसके बाद में आप यहाँ पर नीचे आइए और सेव योर क्लेम्स के ऊपर क्लिक करके ओके कर दीजिए। ओके करने के बाद में यहाँ पर जो आपका क्लेम है वो सेव हो जाएगा। इसके बाद में गाइज आपके सामने यहाँ पर जैसे कि क्लेम्ड आंसर की लिस्ट, तो यहाँ पर जो क्लेम्ड की आंसर की लिस्ट है वो आपके सामने है। यहाँ पर आप फिर से आइए, और फिर से आने के बाद में आप अगर किसी और क्वेश्चन को भी क्लेम करना चाहते तो सेम वे में फिर से उस क्वेश्चन को सिलेक्ट करके सेव क्लेम्स कर सकते हैं। एंड देन फिर आप यहाँ पर उसके संबंध में जो आपके पास डॉक्यूमेंट है जो कि ये दर्शाता हो कि हाँ आपका आंसर सही है और जो SSC ने आंसर किया है वो गलत किया है, यानी कि कोई भी आप सपोर्टिव डॉक्यूमेंट देना चाहते तो आप यहाँ पर चूज फाइल के ऊपर क्लिक करके इसको अपलोड करेंगे। एंड देन सेव योर क्लेम्स एंड पे फी, जो फीस लगेगी वो आपको पे करनी होगी, और आपका जो क्लेम है वो यहाँ पर जमा हो जाएगा। फिर उसको चेक किया जाएगा, और अगर आपका यहाँ पर आंसर सही निकलता है तो फिर आपको उसके नंबर दिए जाएंगे। तो इस तरह से आप अपना क्लेम भी यहां पर सबमिट कर सकते हैं। एंड गाइज मैंने यहां पर आपको पूरी जानकारी बताई। अब अगर आप चाहते हैं कि आपके आंसर की मैं चेक करूं, आपका डाउनलोड करूं, आंसर की आपसे नहीं हो रहा है, तो आप कैसे इस जानकारी सेंड करेंगे? तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जो लिंक दिया है आप ओपन कीजिए, इसमें आपको सबसे लास्ट में आना है और कॉन्टैक्ट अस के ऊपर क्लिक करना है। कॉन्टैक्ट अस पर क्लिक करने के बाद यहां पर आपको आपका नाम देना है, आपकी ईमेल आईडी देनी है, आपका फोन नंबर देना है जो कि व्हाट्सएप का होना चाहिए, और मैसेज के अंदर आपको आपका राशन नंबर या जो आपका एप्लीकेशन नंबर है वो एंटर करना है। एंड फिर यहाँ पर आपकी DOB देनी है, और साथ ही आपको लिखना है HSC ग्रुप डी आंसर की 2023। गाइज जितना जरूरी एप्लीकेशन नंबर या राशन नंबर और डेट ऑफ बर्थ देना जरूरी है, उतना ही जरूरी HSC ग्रुप डी आंसर की 2023 लिखना है, क्योंकि मेरे पास और भी काफ़ी सारे एग्जाम के आंसर की रिजल्ट, एडमिट कार्ड चेक और डाउनलोड कराने की इन्फॉर्मेशन आती रहती है। तो अगर आपने डिपार्टमेंट नेम नहीं लिखा तो मुझे समझ में नहीं आएगा कि किस चीज़ की जानकारी है और मुझे इसका क्या करना है। इसलिए एप्लीकेशन नंबर या राशन नंबर के साथ में DOB एंड साथ में आपको लिखना है HSC ग्रुप डी एडमिट का ग्रुप डी आंसर की 2023, एंड देन सबमिट कर देना है। इसके बाद ये जानकारी मेरे पास आएगी और मेरे से जितनों का भी हो पाएगा वो आंसर की डाउनलोड करके आपको आपके व्हाट्सएप पर सेंड किया जाएगा। उसके लिए आपसे कोई चार्ज नहीं लिया जाएगा, बस आपको मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो करना है, और फॉलो करने का लिंक मेरे इंस्टाग्राम ID का वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया है। साथ ही साथ आप चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन भी ऑन कर लीजिएगा। एंड इस आंसर की अकॉर्डिंग कितने आंसर आपके सही आए हैं वो भी आपको कमेंट के माध्यम से बताना है। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, जय हिंद।